तो ये देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या रहता है कि अगर आप एक अभी ये देखिए कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि अब ये देखिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ग्राउंड पे एक गोल्फ बॉल को अगर आप हिट करते हो, अगर आप एक गोल्फ बॉल ले रहे हो और देखिए आप अगर इसको हिट कर रहे हो तो जिस वेलोसिटी से आपने हिट किया हुआ है वो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग वाले को हम यू बोलते हैं। और जिस एंगल पे हम हिट करते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर आपने इस प्रोजेक्टाइल को हिट किया हुआ है तो ये इस तरह से जाएगा और ऐसा ये पाथ बना के यहाँ पर गिर जाएगा। तो ये जो रहेगा इसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो इसको बोलेंगे हाइट, इसको हम बोलेंगे रेंज। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हाइट कि कितने, देखिए जैसे जैसे ये ऊपर जाता है ऊपर जाता है तो इसकी हाइट बढ़ते जाती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट रहता है। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट, इसको बोलेंगे रेंज। और कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट को फिर दोबारा ग्राउंड में लैंड ऑफ करने को, मतलब जहां से हमने हिट किया है, जहां से हम उसको हिट कर रहे हैं वही लेवल में आने के लिए, वही लेवल में आने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो ये तीन चीजों के ऊपर प्रॉब्लम आएगा। सबसे पहले हाइट, सेकेंड आपका रेंज, थर्ड आपका टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो ये तीन फॉर्मूले जो है ये आपके लिस्ट में होना चाहिए। तो एच इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। ठीक है, और रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो प्लीज इसको आप एक डायरी के अंदर सब फॉर्मूलेज लिख के रखिए। हाँ, जो भी आप फिजिक्स के कर रहे हो सब फॉर्मूलेज खुद से आप इसको डायरी में लिख के रखिए। तो इसको बोलेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट। हाँ, 2u साइन क्वेश्चन थीटा पॉइंट। हाँ बोलिए। क्वेश्चन 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 तो मैं लिखूंगा, पहले ये स्टार्ट करने के पहले ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। मान लो अभी आप प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हो तो आपके पास क्या सामान रहना चाहिए, ये सब चीजें रहनी चाहिए, ये सब टूल्स आपके पास रहने चाहिए। अगर हाइट निकालना है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज निकालना है तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। मुझे भी याद नहीं रहते ये फॉर्मूलेज। ठीक है, आप प्लीज इसको लिख के रखिए, ये फॉर्मूलाज है। ये इतना तो आपके पास होना चाहिए। डायग्राम बनाने पे आपको सब समझ में आता है कि क्रिकेट का बॉल मारा है या फुटबॉल का ग्राउंड आपने हिट किया हुआ है। हाँ, सब गेम्स में रहता है। गोल्फ बॉल के गेम में, गोल्फ बॉल के गेम में भी रहता है। अगर आप गोल्फ बॉल को हिट कर रहे हो ये सब फॉर्मूलेज उसमें लगेंगे। तो प्लीज सबसे पहले ये फॉर्मूलेज आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इन फॉर्मूलेज को आप लिख लीजिए सब। तो ये सब चीजें रहेगी, आप इस फॉर्मूलेज को लिख लीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में पहले इतना टूल्स उस आपके पास होना फॉर्मूले है। में हाँ, 2u आएगा कि 2v आएगा? 2u आएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। यू को स्टार्टिंग वेलोसिटी हम बोलते हैं। 2u साइन थीटा अपॉन जी, यू जो है इसमें स्टार्टिंग वेलोसिटी है। कोई कोई बुक में v लिखा रहता है लेकिन ये u स्टार्टिंग वेलोसिटी है। तो प्लीज इसको u लिखिए। स्टैंडर्ड बुक में जो रहता वो है ये मुझे चीजें v रहती था है। इसलिए वो पूछी थी। हाँ, ओके। तो ये u रहता है, u स्टार्टिंग वेलोसिटी है। आप v भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर u लिख रहा हूँ, u स्टार्टिंग वेलोसिटी है इसकी। और क्वेश्चंस है तो प्लीज मुझे बताइए। हाँ, आप सबसे पहले प्रॉब्लम्स करना चाहते हो तो प्रॉब्लम्स आपकी बुक में लिखा होना चाहिए। आपकी खुद की छोटी डायरी होनी चाहिए या नोटबुक है जो भी है, उसमें सब चैप्टर्स के आप फॉर्मूले लिखिए। पूरे फिजिक्स में प्रॉब्लम है सिर्फ एनडीटी और लेजर को छोड़ के।
ओके, अभी जैसे ये क्वेश्चन नरगिस ने पूछा हुआ है कि वैसे कुछ अगर आपको डाउट आ रहे हैं तो प्लीज आप पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए। ठीक है, आप बीच में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ, छोटी चीजें है तो प्लीज वो भी पूछिए, और क्लास आपके पेस में चलेगा, आपको लेके ही चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स है, पायल है, साबिर है, बिलाल है, हाँ, दानिश है, तो जो रेगुलर बच्चे रहते हैं वो तो सब है ही। हाँ, तो सैयद अहमद है, अहमद साजिया है, कुरैशी अबरार, मोज़म सैयद, वेरी गुड अबरार, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद जफर, सफवान, मोहम्मद इस्माइल सिद्दीकी, अल्तमेश, शहजाद खान, मोहम्मद फुरकान, ठीक है, हमजा कुरैशी, मिर्जा साद, तो सब रेगुलर बच्चे तो है ही। चलो, सबने लिखा, सबको सुनाई दे रहा है? प्लीज कोई रिस्पॉन्ड कीजिए। यस सर। हाँ, बीच बीच यस में सर। थोड़ा ऐसा थोड़ा बताते जाइए तो मुझे फिर अच्छा लगता है कि हाँ वो मैं क्लास में हूँ करके आप लोग भी हो। ठीक है, तो अभी मैं फर्स्ट प्रॉब्लम लिख रहा हूँ। ओके, ये देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको लिख सकते हो और आप कैलकुलेटर और नोटबुक से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूला मैंने दे रखा हुआ है, देखिए, अ बॉल इज थ्रोन। इसके अंदर ये सवाल दिया गया है, अ बॉल इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी, a ball is thrown with a velocity, ball is thrown with a velocity of 50 meters per second, making an angle of 40 degree, making an angle of 40 degree with the horizontal, making an angle of 40 degree with the horizontal. कैलकुलेट द रेंज कवर्ड बाय द बॉल। प्लीज इसको आप सॉल्व कीजिए। कैलकुलेट द रेंज कवर्ड बाय द बॉल। ओके, तो ये क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर्स पर सेकेंड, making an angle of 40 degree with the horizontal, calculate the range covered by the ball। तो प्लीज इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्लीज इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सर हाँ, बोलिए दानिश, वेरी गुड। 249.7। वेरी गुड, वेरी गुड, तो ये आपने आंसर निकाला हुआ है, वेरी गुड। और कोई किसी ने सॉल्व किया है? पायल, आपने किया है सॉल्व? जिनका हो गया है थोड़ा दूसरे बच्चों को भी मैसेज डालिए कि क्लास स्टार्ट हो गया है। हाँ, प्लीज उनको मैसेज भी डालिए कि क्लास स्टार्ट हो गया है करके, तो वो लोग थोड़ा ज्वाइन करेंगे। कुछ कुछ लोगों को क्या रहता है मालूम नहीं रहता है, ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं सर पता जी की होता है कि वैल्यू क्या क्लास। लेने की? जी की वैल्यू 9.8 आप सर, 8 9.8, हाँ 9.8 लीजिए। हाँ, जी की वैल्यू आप 9.8 लीजिए। और अच्छा हुआ सब आपने बताया, ये प्रॉब्लम में मेंशन किया रहेगा, अगर मेंशन नहीं किया है तो आपको 9.8 लेना है। वेरी यस गुड, सर, जी आंसर की आया वैल्यू आपको। 0.92। अच्छा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको रेंज निकालना है। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर रेंज निकालना है, तो कोई भी प्रॉब्लम में हमको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मान लो एक ग्राउंड है, अभी देखिए ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे आपने एक फुटबॉल को किक मारा हुआ है। आपने देखा कि यहाँ पर एक बॉल है और आपने इस बॉल को जो है एक किक मारा हुआ है, और आप कितने वेलोसिटी से इसको किक मार रहे हैं? 50 के वेलोसिटी से।
आप देखिए ग्राउंड पे एक बॉल है और आप इसको 50 के सर वेलोसिटी से आंसर है क्या कर रहे हैं। 251.22। यस वेरी गुड, आपने इसको किक मारा हुआ है। तो अब ये 50 के वेलोसिटी से आपने किक मारा हुआ है। ध्यान में रखिएगा ये बॉल जो ये रेंज कवर करेगा, ये रेंज ये डिपेंड रहता है आप कितने एंगल पे इसको हिट कर रहे हो। मान लो अगर आपने इसको 45 के एंगल पे हिट किया है तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन आप 40 के एंगल पे मार रहे हो तो देखिए ये रेंज जो रहेगा ये कम हो जाएगा। मतलब कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया यहाँ से यहाँ तक। तो बॉल जब इधर आके गिरेगा तो वो कितना उसका रेंज रहेगा। सफवान थोड़ा फॉर्मूला बता सकते हो रेंज का, क्या फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला बताएगा रेंज का? यस सर, मैं बोलूं? हाँ बोलिए नरगिस, बोलिए। वेरी गुड। जी सर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यस वेरी गुड, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब इसमें क्या करना है, हमको ये चीज याद रखना है कि रेंज के फॉर्मूले के अंदर 2 थीटा आता है, साइन 2 थीटा आता है। ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि रेंज के फॉर्मूले के अंदर साइन 2 थीटा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार हमारे पास फॉर्मूला आ गया तो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू डालना है कि भाई कितनी स्पीड से बॉल को मारा गया है 50 के, तो 50 स्क्वायर लेना है। उसके बाद साइन 2 लेना है, कितने एंगल पे हमने हिट किया है 40 से। अब ये जी कितना रहेगा, अब जी हमारा रहेगा 9.8 आएगा। अब क्या होगा, ये 2 × 4 जो रहेगा 80 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये रेंज क्या रहेगा हमारा, यहाँ पर ये 50 स्क्वायर रहेगा, 2 × 40 आपका ये 80 रहेगा, तो ये साइन 80 आ जाएगा इधर। 2 × 40 कितना रहेगा, 80 आ जाएगा, तो ये साइन 80 रहेगा। इसको डिवाइड किया जाएगा 9.8 से। अब आप देखिए, अब आप सबसे पहले आप कंफ्यूज हो रहे होगे क्या करना है क्या नहीं, तो आप भी जानते हो ये बिना कैल्सी के होने वाला नहीं है। कोई बच्चा अगर ऐसे ही बैठा है बिना कैल्सी का, और ये इस तरह का कैल्सी होना चाहिए साइंटिफिक, इसके अंदर हर चीजें आए, तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सबसे पहले साइन 80 आपको प्रेस करना है। साइन 80 जब आप करोगे तो 0.984 इतना लग दिया तो बिट काफ़ी है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक काफ़ी है। फिर 50 का आपको स्क्वायर लेना है, 50 × 50 आप लोगे तो 2500 आएगा। फिर इसको नीचे आपका 9.8 आएगा। अब आप क्या करोगे आगे, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2500 को आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0.984 से, आप देखेंगे 2460 आएगा। फिर इसको आप 9.8 से डिवाइड कीजिए। जब इसको आप 9.8 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 251। ठीक है, तो सबको आंसर ये आ गया 251। यस सर, देखिए मेरा आंसर, 52 यस सर, सेम है। 251.22। ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो हमको समझ जाना चाहिए कि भाई आंसर 251 के नज़दीक है, तो 251 मीटर रहेगा। तो आंसर जो रहेगा आप देखिए यहाँ पर 251 मीटर रहेगा। तो मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, Sir, जो बच्चे अगर आंसर नहीं। 251.020. वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आप लोग लिख सकते हो। तो मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। इस तरह के प्रॉब्लम जरूर आएंगे एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम जरूर आएंगे। तो ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक बताया लास्ट टाइम, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर प्रॉब्लम कीजिए करके। ये स्टूडेंट्स को मिलेंगे, हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आएंगे जरूर, इसकी गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम आपको टाइम ज़्यादा मिला है और बोर्ड बहुत पर्टिकुलर है इसके बारे में। क्योंकि लास्ट एग्जाम में उनको ऐसे पता चला है कि बहुत सारी माल प्रैक्टिस वगैरह हो रही है, इसके लिए ये साल थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे ज़रूर, हर चैप्टर में प्रॉब्लम। और थियोरी क्वेश्चंस तो मैंने सब डाल दिया हुआ है, क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3 रिवीजन, वो आज मैं दोबारा आपको डाल देता हूँ वहाँ पर रिमाइंडर बोल के। और प्रॉब्लम भी बहुत से मैंने डाल दिया है, तो उतना करोगे तो काफ़ी है।
जो क्लास के अंदर क्विज क्वेश्चंस होते हैं उसका रिवीजन करा के वो भी वीडियो अपलोड किया है, प्रॉब्लम्स का भी वीडियो अपलोड किया है। और आपके पास तो पूरा टेस्ट सीरीज का तो पूरा लॉट ही है, हर वीडियो के नीचे टेस्ट सीरीज है, जितना चाहिए आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जब तक कि पूरा आंसर परफेक्ट नहीं आता है तो पूरा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा, आपको बोर भी नहीं लगेगा एग्जाम में, जल्दी हो जाएगा, क्विकली पेपर आपका हो जाएगा अगर वो टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हो तो। और कुछ डिफिकल्टी है इसमें? नो सर। वेरी गुड। तो सब आपके दिमाग से निकल गया होगा अभी तक तो, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, प्रेशर, तो सब चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हो, उसका टेस्ट भी दे सकते हो, एनडीटी, डीटी वगैरह, लेजर्स। तो रेंज मैक्सिमम कब आता है? जब ये एंगल हमारा 45 होता है, ध्यान में रखिएगा। जब ये एंगल, आप मान लो फुटबॉल को 50 के स्पीड से मार रहे हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आपने 45 के एंगल में मारा हुआ है तो आपका रेंज मैक्सिमम आता है। तो फ्रॉग जो रहता है, कोई कोई फ्रॉग आप देखो बारिश के टाइम पे आप जाते हो, गदब करके जंप लेता है, बहुत बड़ा रेंज निकल जाता है, तो 45 के एंगल पे जंप लेता है। तो अगर 45 एंगल पे जंप हुआ है तो रेंज बहुत मैक्सिमम मिल जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, कोई कोई ऐसे क्रिकेट वगैरह गेम खेलते हैं, बड़ा 6 लगता है, तो बाय डिफॉल्ट वो 45 के रेंज में मारता है। तो 45 के रेंज में अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे आप जंप लोगे या किसी बॉल को मारोगे, टेनिस बॉल हो, क्रिकेट बॉल हो, गोल्फ बॉल हो, तो ये रेंज आपका मैक्सिमम हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ। अब यही प्रॉब्लम को हम करते हैं लेकिन अलग एंगल में करते हैं, ठीक है। ये देखिए, अभी यही सेम प्रॉब्लम है लेकिन अलग एंगल में हिट किया हुआ है। तो बॉल इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी, तो अबू फैज शेख बिलाल खान, सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, प्लीज थोड़ा ऐसा बीच बीच में रिस्पॉन्ड कीजिए ताकि मेरे समझ में आ जाए। तो मेरे पास वाईफाई तो है, अगर वाईफाई नहीं है तो भी डेटा है, तो आपका क्लास तो ऐसे भी हो जाएगा। हाँ, कैसे भी आज कुछ ऐसा कैंसिल नहीं होगा। बॉल इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी, बॉल इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी of 50 meters per second, making an angle of 45 degree. Making an angle of 45 degree है, making an angle of 45 degree with the horizontal. Calculate the range covered by the ball. तो प्लीज इसको सॉल्व कीजिएगा। 255 आएगा सर, 255.10। यस, वेरी गुड। तो पिछला प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम है लेकिन 45 डिग्री में मारा गया है। अगर पहले वाले प्रॉब्लम से ज्यादा आंसर आ रहा है मतलब वो सही है। तो पहले वाले प्रॉब्लम का देखिए आंसर कितना आ रहा था कि 255.1 रहता है क्या? 255 रहेगा, थोड़ा ज्यादा आएगा ना रेंज, इससे ज्यादा आंसर आना चाहिए क्योंकि आप 45 के एंगल पे हिट कर रहे हैं। तो 45 के एंगल पे हिट करेंगे तो रेंज हमारा ज्यादा आएगा। करेंगे इसको, ठीक है। तो जो बच्चे लेट आए हुए प्लीज इसको सॉल्व कीजिएगा। नरगेश, पायल, सॉल्व कीजिए इसको। यस सर, 255 आया है।
255 आ गया, वेरी गुड। तो वही चीज है कि आप डायग्राम बना लीजिए। तो इसमें ऐसा दिया गया है कि एक बॉल है, उसको एक वेलोसिटी से हिट किया जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर एक बॉल है और ये गोल्फ बॉल का गेम इमेजिन कीजिए। तो गोल्फ बॉल सबसे बेस्ट है। तो गोल्फ बॉल को यहाँ पर देखिए ये हिट किया जा रहा है और आप देखिए कितने के वेलोसिटी से हिट किया जा रहा है, 50 मीटर्स पर सेकेंड। और आप देखिए ये कितने के एंगल पे यहाँ पर हिट किया जा रहा है, दैट इज 45 डिग्री पे। तो आप देखिए ये रेंज जो रहेगा इसका मैक्सिमम आएगा। तो आप देखिए ये रेंज इसका जो रहेगा, ये देखिए यहाँ पर ये मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि रेंज ज़्यादा आ जाए तो हमको 45 डिग्री पे हिट करना है। तो सबसे पहले आज हमारे दिमाग में बैठना चाहिए कि रेंज का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसके अंदर देखिए ये फॉर्मूला लगेगा यू स्क्वायर। तो ये तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि इधर 2 थीटा रहना चाहिए, देखिए साइन 2 थीटा रहना चाहिए, नीचे जी रहना चाहिए। ये फॉर्मूला राइट है? फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है? सर राइट है। हाँ, ये फॉर्मूला अगर राइट है तो आगे फिर राइट काम होगा। अगर ये फॉर्मूला गलत हो गया, मान लो अभी एग्जाम में अपन बैठे, यहाँ पर अपन ने थीटा डाल दिया, यहाँ पर अपन स्क्वायर डालना भूल गए, यहाँ पर 2 डाल दिया, तो सब गया फिर। तो आगे कोई करने का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। अब आप देखिए रेंज निकालने के लिए यहाँ पर 50 है, तो आप अभी न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट कीजिए। 50 स्क्वायर लेके साइन 2 थीटा आपका 45 डिग्री है, ध्यान में रखिए। 2 इंटू 45 आएगा, नीचे जी है और जी की वैल्यू अगर एग्जाम में नहीं दी गई है तो हम जानते हैं 9.8 है, ठीक है। तो आप इसको 9.8 लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में इसको 10 कर देते हैं राउंड अप करके, ठीक है। तो आप ये रेंज क्या बनेगा आपका, देखिए यहाँ पर ये 50 स्क्वायर आ जाएगा, 2 इंटू 45 कितना आपका 90 आ जाएगा, तो साइन 90 आ जाएगा। और ये डिवाइड किससे हो जाएगा, ये 9.8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब साइन 90 आपका 1 रहेगा, तो ये आपका रेंज जो रहेगा देखिए यहाँ पर ये मैक्सिमम आएगा एंड दैट इज 50 स्क्वायर डिवाइड बाय 9.8, ठीक है। साइन 90 आपका 1 रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये साइन 90 आपका 1 रहेगा, तो ये रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। अब आप 50 स्क्वायर लीजिए, 50 स्क्वायर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर 50 स्क्वायर हमारा क्या रहेगा, 50 इंटू 50 कीजिए, तो ये देखिए क्या आ रहा है, 2500 आ रहा है। और इसको किससे डिवाइड करना है, 9.8 से। तो इसको जब हम 9.8 से डिवाइड करेंगे तो 255 आ रहा है। आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट, देखिए ये आर जो रहेगा मैक्सिमम, ये हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए ये 255 मीटर आएगा। तो देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा, आप देखिए ये 255 मीटर आएगा। तो वेरी गुड नरगिस, वेरी गुड। तो जिन्होंने सॉल्व किया है इस तरह से सभी के आंसर आने चाहिए। कैल्सी वगैरह तो है आपके पास, अगर आपको फॉर्मूला है मालूम है, ये आंसर तो आना ही चाहिए। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सब लोग इसको लिख लीजिए, प्लीज इसको लिख लीजिए। इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे ज़रूर, और इस तरह का आपको खाली प्रॉब्लम करने का कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में भी आना चाहिए कि क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो ये चीज़ें आप देखते हो कि गोल्फ बॉल है उसको मारा गया है, तो जब वो हम उसको हिट करेंगे तो ऐसे वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते वो ग्राउंड में फिर लैंड करेगा, ठीक है। तो कितना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया उसको रेंज बोलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि रेंज मैक्सिमम हो जाए तो हमको 45 डिग्री के एंगल पे हिट करना है। तो अगर एक फ्रॉग है तो फ्रॉग हॉप करता है, तो देखो ये जमीन से वो जंप लेता है तो हवा में चला जाता है और बाद में फिर जमीन पे आ जाता है। तो ये जमीन पे जो आने वाली डिस्टेंस है ये अगर ज़्यादा होनी चाहिए तो उसको 45 डिग्री के एंगल पे जंप लेना पड़ेगा। अगर वो 45 डिग्री के एंगल पे कूदता है, जंप करता है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो रहेगा उसका बहुत मैक्सिमम हो जाएगा।
अगर आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए तो उसने 45 डिग्री के एंगल पे जंप लेना चाहिए। तो जो फ्रॉग जंप करता है या कोई मंकी जंप कर रहा है, तो अगर वो 45 डिग्री के एंगल पे बाय डिफॉल्ट अगर वो जंप लेता है, उसका रेंज जो रहने वाला है वो मैक्सिमम होने वाला है। और क्वेश्चंस है तो आप प्लीज पूछिएगा। 1-2 मिनट का मैं टाइम, जिनका सोल्यूशन बाकी है सॉल्व करना वगैरह वो लोग प्लीज इसको कर लीजिए। तो कुछ स्टूडेंट्स जो आंसर दे रहे ऐसे सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। तो हो सकता है कोई लोग बात नहीं कर पा रहे होंगे माइक की वजह से, मोबाइल यूज किया है। तो वेरी गुड, आप लोग आंसर दे रहे हो, ये अच्छी बात है। ये आएंगे जरूर। हाँ, रेंज के ऊपर हो गया। सबको सुनाई दे रहा है दानिश? हाँ सर, हाँ सर। हाँ हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। किसी को हो हाँ गया सर। सर? हाँ सर। ओके वेरी गुड। तो नौफिल आपको क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया आपका? ओके हो गया नौफिल? हाँ शकीर, आपने लिख लिया इसको? सर थोड़ा ऊपर लीजिए ना, उसको नीचे का लिखना बाकी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं ये ऊपर ले लेता हूँ। ये इतना बराबर है और नीचे का बाकी है? और थोड़ा सर, हाँ ओके साइन ठीक 90 है। 90 तक चलेगा, साइन 90 तक। हाँ ये देखो, बस। ये हाँ बस लिख लो। तो प्लीज इसको कीजिएगा, ये एग्जाम में आएंगे सभी इसी तरह के प्रॉब्लम है, तो हमको समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं है। और प्रोजेक्टाइल मोशन काफी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। सर थोड़ा और नीचे। हाँ ओके हो गए, बस बस। ओके। हो गए सर। ओके वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो सब लोग इसको लिख लीजिएगा और अभी खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी टाइम ऑफ द फ्लाइट के ऊपर करेंगे, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप, प्रोजेक्टाइल is thrown up with a velocity of 2 meters per second at an angle of 60 degree. Find the time of the flight. तो प्लीज इसको सॉल्व कीजिए, देखेंगे कितने लोग सॉल्व कर पाते। सर हाँ वेरी गुड दानिश, बोलिए। 0.35 सेकेंड। यस वेरी गुड, 0.3। 0.35 सर। हाँ वेरी गुड, 0.35 सेकेंड्स, वेरी गुड। तो जिनका सॉल्व हो गया है वो लोग अपना आंसर बता सकते हैं, तो इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ वेरी गुड, नरगिस आपका तो आ गया, दानिश उबाले का भी आ गया है। मुझे और बच्चों के आंसर चाहिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि वेरी गुड। 0.35 सर। 0.35। हाँ सफ़ान ने भी कर दिया है, आवाज पहचानी है, तो उससे पता चल जाता है कि बहुत से बच्चे कर पा रहे। हाँ फुरकान आपका भी हो गया है, वेरी गुड, 0.35। तो एटलीस्ट इतना समझ में आ रहा है कि इतने बच्चे तो कर पा रहे हैं। हाँ सर 0.35।
हाँ, नो फेल। आप देखिए मैं इधर सॉल्व करता हूँ, आपको आंसर आ गया। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन में दिया गया है प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल इसको कहा जाता है जो एंगल पे हिट किया जाता है, जो एंगल पे जो चीज को आप मारते हो, जैसे कि बॉल है, गोल बॉल है, और जो एंगल पे आप इसको हिट कर रहे हो तो इसको प्रोजेक्टाइल कहा जाएगा। ये देखिए, ये गोल बॉल है और आपने यहाँ पर क्या किया है, गोल बॉल को यहाँ पर आपने हिट किया है, एक पर्टिकुलर एंगल पे आपने उसको हिट किया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर एंगल आप लगा रहे हो दैट इज 60 डिग्री। तो ये क्या करेगा बॉल, ये जो बॉल है ये देखिए इस तरह से ये ऐसे कर्व बनाएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको दोबारा ग्राउंड में आने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो ये ग्राउंड से हवे में चला गया, फिर हवे से ये ग्राउंड में आ गया, तो ग्राउंड में दोबारा आने को कितना इसको टाइम लग गया, तो इसको बोलेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो जैसे आप जानते हो प्लेन रहता है, प्लेन ग्राउंड से हवे में जाता है ऊपर एयर में, फिर ग्राउंड में आ जाता है, तो कितना टाइम लगता है उसको इधर आने के लिए, तो इसको बोलेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट। अब सबसे चैलेंजिंग चीज जो इसमें रहेगी फॉर्मूला यूज करने की। तो सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट में साइन 2 थीटा नहीं आता है, ये साइन थीटा आता है, आगे 2u आता है और नीचे जो रहता है आपका g आता है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये अगर फॉर्मूले में गड़बड़ हो गई, वही फॉर्मूले आप इसमें यूज कर रहे हो, तो फिर सब चला गया, सब चौपट हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। और यहाँ पर दी गई है कि इसको कितने वेलोसिटी से बॉल को मारा गया है। देखिए 2 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी इसकी 2 है, यानी कि हम 2 से इसको हिट कर रहे हैं। तो आप देखिए 2 × 2 आ जाएगा, यहाँ पर u की वैल्यू 2 है, थीटा हमको दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए ये 60 डिग्री पे हिट किया गया है, तो साइन 60 आ जाएगा यहाँ पर, और जी देखिए यहाँ पर ये 9.8 आ जाएगा। ठीक है। तो 2 × 2 आपका ये 4 आ जाएगा। अब साइन 60 देखिए, साइन 60 आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ये साइन 60 जो रहेगा, आप देखिए यहाँ पर 0.866 आएगा, और इसको किससे डिवाइड करना है, आप देखिए 9.8 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप ये मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को आप मल्टीप्लाई कीजिए किससे, धीरे धीरे कैलकुलेशन कीजिए, टाइम तो बहुत रहता है आपके पास। तो जब आप इसको 0.866 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर देखिए यहाँ पर 3.464 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कीजिएगा 9.8 से। जब आप इसको 9.8 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.353 सेकेंड। तो देखिए इतने कम टाइम में ये ग्राउंड में लैंड करेगा, 0.353 सेकेंड। तो इमेजिन कीजिए कितना कम टाइम है, इतने कम टाइम में क्या हो जाएगा। आप देखिए स्टूडेंट, ये ग्राउंड में दोबारा लैंड करेगा, और वेरी गुड, जिन्होंने आंसर निकाला है वेरी गुड, और जिन लोग ने ट्राई किया है उनको और वेरी गुड। तो और कुछ क्वेश्चंस है इसमें, देखिए इसको। हाँ प्लीज, जिनका बाकी है अगर वो प्लीज मुझे बताइए, हम लोग और रिवीजन करेंगे इसके ऊपर, और प्लीज सभी लोग पेन और बुक से कीजिए। हाँ, जो लोग ट्राई कर रहे हैं वेरी गुड फॉर देम, एटलीस्ट ट्राई कीजिए, आ जाएगा ये, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, सब चीजें तो है आपके पास, कैलकुलेटर है, फॉर्मूला दे रखी हुई है, और रिपीटेशन हो रहा है। हाँ नीचे लेता, हाँ ठीक है, लेकिन आप खुद से करने की कोशिश कीजिए कि दूसरों के ऊपर मत डिपेंड रहिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है सर, पहले वाला में आपने लिखा u² sin थीटा, sin 2 थीटा। हाँ u² वो इसलिए लिखा था कि उसमें आपको रेंज फाइंड करना था। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें आपको टाइम निकालना है। मान लो अगर आप एक बॉल को ग्राउंड में मारते हो, फुटबॉल को, तो वो हाईवे में जाएगा फिर ग्राउंड में आएगा, तो ग्राउंड में दोबारा उसको आने को कितना टाइम लग रहा है वो आप निकाल रहे हो। सर टाइम निकालना है तो ये फॉर्मूला लिखना है 2u sin थीटा। 2u sin थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला लिखना है शकीर। ठीक है, ये फॉर्मूला शकीर आप लिखिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके सर। बाकी तो आपका कैलकुलेटर करेगा, वो आप घर बैठे बैठे भी देख सकते हो कि आंसर कैसे आ रहा है, क्या है, सब लाइंस मैंने दे रखा हुआ है।
तो u आपका 2 है तो हम 2 डाल रहे हैं, थीटा हमारा 60 है तो साइन 60 डाल रहे हैं, g 9.8 डाल रहे हैं, तो 2 इंटू 2 4 आएगा। साइन 60 देखिए आपका कैलकुलेटर दिखाता है 0.866, इसको 9.8 से डिवाइड कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ रहा है 3.464 डिवाइड बाय 9.8। तो ये आपका आंसर देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.353 सेकेंड। ये आएगा आपका, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। तो वेरी गुड शकीर, आप कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, ऐसे होप ऑल दी स्टूडेंट्स कर रहे हो, सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो वेरी गुड, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। शकीर लिख लिया आपने ये? यस सर, लिख लिया मैंने। ओके वेरी गुड। चलो तो फिर आगे के प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, और अभी डेफिनेटली सभी लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये फिर से हम लोग और एक रिवाइज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम डाल रहा हूँ उसी तरह का। A projectile is thrown up with the velocity of 2 meters per second at an angle of 50 degree. Find the time of the flight. जीरो पॉइंट थ्री वन सर। वेरी गुड फुरकान, 01। हाँ वेरी गुड नरगिस। तो M2 में से 2 स्टूडेंट ने आंसर दे दिए, 0.31। हाँ चलो, सिविल में से सफवान ने भी आंसर दे दिया, 0.31। यस वेरी गुड, 0.312। वेरी गुड। वेरी गुड। तो कोई जिनका आंसर आ गया है और कोई है स्टूडेंट्स, सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं? तो वेरी गुड, आप लोग सभी लोग सॉल्व कर रहे हो। प्लीज इसका आंसर देखिए क्या है क्या नहीं, बताइए थोड़ा। 0.312। यस वेरी गुड। वेरी गुड। तो यहाँ पर अभी देखो, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी क्लास के स्टूडेंट्स ने आंसर दिया हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग खुद से ट्राई कर रहे हो और कुछ टाइम का यूज़ कर रहे हो, अच्छा उसको यूज़ कर रहे हो। आपको कैलकुलेटर का भी आप यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो वो भी आपको पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पर एक ग्राउंड में बॉल है, तो ये फुटबॉल हो सकता है या यहाँ पर एक गोल बॉल हो सकता है। तो आप इस बॉल को अगर आप इसको हिट कर रहे हो, तो अगर आप इसको इस बॉल को अगर आप हिट कर रहे हो और इस बॉल को आप एक वेलोसिटी से इसको हिट कर रहे हो, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड, और आप देखिए यहाँ पर उसको एक एंगल पे हिट किया गया है, दैट इज 50 डिग्री। और अब क्या होगा, अब ये बॉल जो है ऐसे एक कर्व पार्ट को ट्रेस करेगा। तो ये बॉल जो है ये इस तरह से ये कर्व पाथ को ट्रेस करेगा और यहाँ पर जाके ये लैंड करेगा ग्राउंड में। दोबारा ये ग्राउंड पे आके इस तरह से ये बॉल जो है इस तरह से दोबारा ये देखिए बॉल जो है इस तरह से ये ग्राउंड में लैंड करेगा। हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या है टाइम ऑफ द फ्लाइट, मतलब कितना टाइम लग गया है इसको दोबारा ग्राउंड में आने के लिए। तो जब आपने इसको स्टार्ट किया यहाँ पर
और ये यहाँ पर आके ग्राउंड पे गिर गया, तो अपनी जर्नी इसने खत्म कर दी है। हमको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कितना टाइम लग गया उसको, व्हाट इज द टाइम ऑफ द फ्लाइट, मतलब कितना टाइम लगा जर्नी खत्म। वेरी गुड। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सबसे पहले हम करेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ये करेक्ट फॉर्मूले को सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पर 2 थीटा नहीं आता है, रेंज में 2 थीटा आता है, ठीक है। यू स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर 2u आएगा और ये g आएगा। तो जैसे अभी शकील ने बताया था ना, तो रेंज के फॉर्मूले पे यहाँ पर यू स्क्वायर आएगा, साइन 2 थीटा आएगा, g आएगा। टाइम ऑफ द फ्लाइट में 2 थीटा नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर 2 थीटा नहीं आएगा, साइन थीटा आएगा और इसको 2u लेना है। तो बाकी तो हमारा कैलसी काम कर देता है कि u न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप पुट कीजिए। तो u की वैल्यू देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 2 आ रहा है। ये देखिए थीटा आपके पास 50 डिग्री है, तो हम यहाँ पर इसको 50 डिग्री डालेंगे। और g देखिए हमारे पास g कितना है, यहाँ पर देखिए ये 9.8 है। बाकी हमको यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज डालना है। आप देखिए जब 2 इंटू 2 हम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, फिर इसके बाद ये साइन 50 रहेगा और इसको डिवाइड करना है 9.8। तो हमारे पास काफ़ी टाइम रहता है पेपर ख़त्म होने के लिए, तो आराम से हम पूरा टाइम का यूज़ करेंगे। डेटा तो है मोबाइल का, कम से कम 2 घंटा तो चलेगा ही, इंटरनेट तो है, तो आराम से इसको करेंगे कि इसको फास्ट करना है ना। 4 इंटू साइन 50, तो साइन 50 है और ये देखिए साइन 50 आप लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट ये 0.7660 है। और यहाँ पर देखिए आपको इसको डिवाइड करना है 9.8 से। अब आप देखिए यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए जब हम यहाँ पर इसको 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.7660 जब हम करेंगे तो आप देखिए ये कितना आ रहा है, यहाँ पर ये देखिए 3.064 आ रहा है। और अब इसको किससे डिवाइड करना है, देखिए यहाँ पर 9.8 से डिवाइड करना है। आप देखिए जब आप इसको 9.8 से डिवाइड कर रहे हो तो आप देखिए आपका ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, 0.313 सेकेंड्स। तो इतना आप रख सकते हो, मतलब इसको राउंड अप करके मैं लिख रहा हूँ 0.313 सेकेंड, ठीक है। अब शायद आप बोल रहे होगे कि शायद आपका कैलसी ये आंसर नहीं दिखा रहा है। ये बात सही है, कैलसी बहुत बड़ा आंसर दिखा रहा है, देखिए इतना आंसर दिखा रहा है, ठीक है। मैं सभी नंबर लिखता हूँ, तो इसके आगे भी और नंबर है, ऐसा नहीं है कि ये इसके आगे नंबर नहीं है, इसके आगे भी और नंबर्स है। तो ये रिकरिंग है, इसके आगे भी और नंबर्स है और डिजिट्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कैलकुलेटर जो है इतनी डिजिट्स दिखा पा रहा है। इतना बड़ा नंबर लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको राउंड अप कर रहे हैं, तो 6 के आगे वाले को निकाल रहे हैं। तो ये 5 से बड़ा है, इसके लिए इसको राउंड अप करके हमने 0.31 सेकेंड लिखा है, मतलब आंसर हमारा 0.3 सेकेंड का नीचे है। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो वेरी गुड। तो अभी टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने प्रॉब्लम किया है, रेंज का किया है, और सभी को ये आंसर आ रहे हैं। हाँ, सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिनको आ रहा है वो तो अच्छा है, जिनको जो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हो तो और बहुत अच्छा है। हाँ, तो वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया हुआ है। तो शकीर आपका हो गया लिख के? यस सर, हो गए। हाँ शकीर, आगे बढ़ना है। यस सर, बढ़िए आगे। हाँ चलो ठीक है। तो वेरी गुड। अभी हम लोग हाइट का करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। तो हाइट के ऊपर हम लिखेंगे। अभी रेंज का हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का हो गया, अभी एक हाइट वाला रहेगा। तो ये तीनों चीजों के आपके प्रॉब्लम्स आएंगे, तीनों चीजों के ऊपर। और कुछ एडवांस प्रॉब्लम जो है वो मैंने अपलोड कर रखे हुए, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसकी भी एक्सपेक्टेशन है। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप, projectile is thrown up with the velocity of 2 meters per second.
at an angle of 60 degree. Find height of projectile. अभी कोई स्टूडेंट आया हुआ है, एक मिनट इसको ले लेता हूँ। कोई खान फैजल हसन कमरू, ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, फाइंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रोजेक्टाइल की हाइट निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हमको प्रोजेक्टाइल की हाइट निकालना है, ठीक है। वेरी गुड। तो सब लोग इसको सॉल्व कीजिए। सर आया आंसर 0.0883। ओके, 0.08 मीटर्स। वेरी गुड। तो मैंने सब फॉर्मूले स्टार्ट में ही आपको दे रखे हुए। हाइट का भी फॉर्मूला है, ठीक है। यू स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2j। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, और आगे चल के आप कोई एग्जाम वगैरह देने जाओगे रेलवेज का या कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे, तो ये फिजिक्स का अगर रहेगा तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है। ये प्रिपरेशन आपकी बेकार नहीं जाएगी, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी यूजफुल रहेगा। ये सब चीजें आती रहेगी और इससे आपका बहुत स्किल डेवलप होता है। स्क्वायर लेना है ना? हाँ, फॉर्मूले में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर साइन थीटा, ब्रैकेट में स्क्वायर है ना? हाँ, स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। साइन 60 को 2 बार लेना है। ओके, वेरी गुड। साइन 60 को आपको 2 बार लेना है। आपका आंसर आ गया है, लेकिन सभी लोग स्लो कीजिए, आराम कीजिए। आपके पास टाइम रहता है एग्जाम में, तो फास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम से अपना टाइम लेके कीजिए। 0.30 सर। हाँ, वेरी गुड। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो आपको कोई ज्यादा मार्क मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आराम से आप आपका टाइम लेके कीजिए। अगर आप जल्दी कर सकते हो तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बच्चे यूजुअली जिनको ज्यादा टाइम लगता है, तो आप स्लो कीजिए। 0.15। 15। ओके, 0.15। तो सभी का आंसर सेम 0.15। वेरी गुड, 0.15 मीटर। वेरी गुड, 0.15 मीटर आंसर आप बता रहे हो, तो वही हो सकता है। 0.153। 0.153। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर निकाल लिया है, तो अच्छी बात है। और सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट ने आंसर निकाला होगा। कोई बता नहीं पा रहे होंगे, कहीं माइक वगैरह का इश्यू है, ये है। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने किया होगा। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये क्या है, ये जो नीचे का आपको दिख रहा है बेस, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। ये नीचे का जो बेस आपको दिख रहा है, ये आपका ग्राउंड है, और ये वर्टिकल जो दिख रहा है, ये हाइट है। अगर आप बॉल को ऐसा हिट करोगे, ठीक है, ग्राउंड पे अगर आपने टेल बॉल लिया हुआ है और अगर आप उसको हिट कर रहे हो, तो आप मान लो उसको आप हिट कर रहे हो, कितने की स्पीड से आप उसको हिट कर रहे हो, 2 मीटर्स पर सेकेंड। और ये जो आपका एंगल है, ये आप देखिए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये 60 डिग्री पे हिट किया है। तो इससे क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल आपका ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, स्मॉल एज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, फिर ये नीचे आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि आपको हाइट निकालना है। तो हाइट का मतलब क्या है, देखिए, ये आपको मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये वाला ग्राउंड से ये जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है, ये आपको निकालना है, ये हाइट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, ये हाइट का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए, ये हाइट का फॉर्मूला क्या रहेगा, यू स्क्वायर इंटू साइन, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा लगेगा। ये ऐसा एक फॉर्मूला है जो साइन स्क्वायर थीटा लेता है, अब नीचे 2g लेता है। तो देखिए, ये फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं रहता है, लेकिन आपको ये डायरी में लिख के रखना है या बुक में लिख के रखना है, इसको याद कर लेना है। हाइट का फॉर्मूला जो रहेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है, ठीक है। तो आप देखिए, ये यू स्क्वायर रहेगा। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पर 2 स्क्वायर है,
फिर साइन स्क्वायर लिया जा रहा है, थीटा हमारा एंगल है, एंगल हमारे पास है यहाँ पर देखिए 60 डिग्री है। जी भी वैल्यू है, जी की वैल्यू भी है देखिए यहाँ पर 9.8 है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि 2 स्क्वायर जो रहेगा आप देखिए ये 4 आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर 60 है, मतलब साइन 60 जो देखिए यहाँ पर ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 2 जो है 9.8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर ये 4 आएगा। अब आप बोलोगे साइन 60 इंटू साइन 60 डायरेक्टली कैलसियम हो क्या, वैसा मत कीजिए। साइन 60 की वैल्यू निकालिए कितना है। साइन 60 की वैल्यू देखिए 0.8660 है। फिर इसको हम ऐसा लिखेंगे 0.8660, फिर इसको डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 9.8 करेंगे तो यहाँ देखिए 2 इंटू 9.8 कितना आ रहा है, 19.6 आ रहा है। तो ये देखिए ये 19.6 आ रहा है। अब आप क्या करोगे, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.8660 मल्टीप्लाई बाय 0.8660। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर न्यूमरेटर उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर देखिए इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 19.6 आ रहा है। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 19.6 से, तो आप देखिए मेरा आंसर जो आ रहा है 0.153 सेकेंड आ रहा है। तो वेरी गुड, जिन्होंने आंसर निकाला हुआ है, तो बहुत से लोगों ने आंसर निकाला हुआ है, तो वो बता रहे कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये 0.153 सेकेंड आ रहा है। वेरी गुड सर ये एच निकाले ना, तो हाँ। आपने टी लिखे सर उधर। क्या निकाला है मैंने, हाँ सॉरी, बराबर, वेरी गुड, अच्छा मार्क कर लिया आपने। हमने हाइट निकाला हुआ है, वेरी गुड, हमने हाइट निकाला हुआ है, वेरी गुड सपन, ये हमने हाइट निकाला हुआ है। सर हमने हाइट की हाइट, यूनिट आएंगी क्या, मीटर ना, हाइट की मीटर से यूनिट पर मीटर सेकंड। आएगी, हाँ बराबर मीटर आएगी। तो मैंने सोचा है कि टाइम निकाला है, तो वेरी गुड, तो ये मीटर आएगी। तो ये हाइट जो रहेगी ये मीटर में आएगी, ध्यान में रखिएगा, हाइट मीटर में आएगा, टाइम सेकेंड में आएगा, रेंज भी मीटर में आएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। और कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे सर एक बताइए। क्वेरी था, सर एक क्वेरी हाँ था बोलिए अभी। दानिश। नहीं, फुरकान बात करो। हाँ फुरकान बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सर, ये जो हाइट है, हाइट का जो फॉर्मूला बना रहे हो, हाँ जो इसका जो फाइनल हाइट आ रहा है सर, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें बॉल का कुछ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है क्या सर कि? नहीं नहीं, ये फॉर्मूले के अंदर देखिए फुरकान, बॉल का मटेरियल कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ओके। बॉल लकड़े का है या लोखंड का है उससे कोई मतलब नहीं है, बॉल कौन से शेप का है उसका भी मतलब नहीं है, बॉल कितना हैवी है लाइट है उससे मतलब नहीं है, खाली बॉल की वेलोसिटी के मतलब है, और एंगल, कितने वेलोसिटी से मारा गया और कितने एंगल से, उसके ऊपर ही हाइट डिपेंड रहती है। ओके कोई भी ओके। बॉल होने दो, टेनिस बॉल होने दो, सीजन बॉल होने दो, रबर बॉल होने दो, कितने सेम आएगा क्या वेलोसिटी सर? से मार, आंसर सेम आएगा। अगर आप लकड़ी के बॉल को भी मार रहे हो या टेनिस के बॉल को भी मार रहे हो, दोनों को एक ही स्पीड से मार रहे हो, दोनों की एंगल एक ही है, तो आंसर सेम आने वाला है। तो वेरी गुड फुरकान। और कोई स्टूडेंट्स है, जैसे फुरकान ने क्वेश्चंस पूछा है, तो वैसा अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल आ रहा है तो आप पूछ सकते हो प्लीज। तो ठीक है, अभी ये अगर आपका आंसर आ गया तो इस तरह का हम लोग लास्ट प्रॉब्लम एक करेंगे। ओके, और कोई किसी के पास कुछ क्वेश्चंस है, कोई पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकता है। तो एक लास्ट प्रॉब्लम हम लोग करेंगे इसी तरह का, देखिए यहाँ पर, ये देखिए, a ball is thrown, a ball is thrown
with a velocity of 50 meters per second, making an angle of 40 degree with the horizontal. Calculate the height of the ball. किलोमीटर सर। यस, वेरी गुड। इसी तरह का ये प्रॉब्लम है, बॉल को ऊपर फेंका गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर्स पर सेकेंड और ये 40 डिग्री के एंगल पे हिट किया गया है, हमको हाइट निकालना है। सर 52.168 आंसर आ रहा है। वेरी गुड। तो अब आप देखिए, जब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जाएंगे सर 52.7। हाँ 52.7। तो यहाँ पर दिया गया है कि ये जो बॉल है इसको ऊपर फेंका जा रहा है। ये देखिए, ये ग्राउंड है, हाँ ठीक है, ये हमारा ग्राउंड रहेगा यहाँ पर और ये देखिए ये हमारी हाइट रहेगी। तो बॉल को जो है ऊपर फेंका जा रहा है। आप देखिए ये कितने वेलोसिटी से यहाँ पर देखिए इसको ऊपर फेंका जा रहा है। दैट इज 50 मीटर्स पर सेकेंड। ये देखिए 50 मीटर्स पर सेकेंड से इसको फेंका जा रहा है और ये एंगल जो बना रहा है यहाँ पर आप देखिए ये 40 डिग्री बना रहा है। तो अब आप देखिए ये इस तरह का ये पाथ बनाएगा और देखिए इसकी हाइट बढ़ते जा रही है। तो हमको पूछा जा रहा है कि ये बॉल की हाइट कितनी है, मतलब मैक्सिमम इसकी हाइट कितनी है। बॉल को फेंका जा रहा है ऊपर और ये 50 की वेलोसिटी से इसको हिट किया गया है, तो इसकी हाइट बढ़ती जा रही है और हमको पूछा गया है कि इसकी हाइट कितनी है बॉल, यानी कि ये देखिए इसकी मैक्सिमम हाइट हमको पूछी जा रही है, ये कितनी है। तो कोई मुझे बताएगा हाइट के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? सर हाँ बोलिए। स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हाँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला जैसे दानिश ने बताया तो मुझे ये वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब 50 के वेलोसिटी से हिट किया जा रहा है तो 50 स्क्वायर आएगा और साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 40 है, ठीक है। आप देख रहे हो साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन स्क्वायर 40 है और नीचे देखिए यहाँ पर 2g है, तो मैं स्लोली यहाँ पर लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, 50 स्क्वायर लेना है, यानी कि 50 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। साइन स्क्वायर 40 लेना है, यानी कि साइन 40 2 बार मल्टीप्लाई करना है और 2 इंटू 9.8 लेना है। तो 2 इंटू 9.8 मेरा 19.6 आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, 50 और 50 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो आप कैलसी से कर सकते हो, तो 2500 आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये 2500 आएगा। साइन 40 इंटू साइन 40 लिया जाएगा। साइन 40 हम करेंगे तो देखिए अच्छा नंबर आता है, 0.6427 आ रहा है, तो इसको राउंड अप करके मैं इतना लिखता हूँ 0.6428, ठीक है। अब देखिए ये क्या रहेगा, नीचे हमारा यहाँ पर 19.6 रहेगा। अब हम ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2500 इंटू 0.6428
मल्टीप्लाई बाय 0.6428, जो आंसर हमारा आएगा हम देखिए इसको ऊपर लिख रहे हैं, इट इज 1032.97, ठीक है। इसको अब हम डिवाइड कर रहे हैं 19.6 से, तो 1032.97 इसको जब डिवाइड किया जाएगा 19.6 से तो 52.70, ये आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारी हाइट रहेगी, इट इज 52.70 मीटर्स, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, आप देखिए 52.70 मीटर। देखिए स्टूडेंट, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, तो हमारा हाइट जो रहेगा 52.70 मीटर्स है। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर निकाल रखा हुआ है, इट इज 52.70 मीटर्स। किसी को क्वेश्चंस है इसमें? नो सर। ओके, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सभी लोगों का ये आंसर आ गया है, तो इस तरह से आपको ये आंसर्स निकालने आने चाहिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 52.70 मीटर्स। तो ये देखिए इस तरह का है, ये हमको हाइट फाइंड करना है, तो हाइट का फॉर्मूला लगेगा u² sin² θ/2g, और इस तरह से देखिए ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 52.70 मीटर्स। तो यहाँ पर देखिए बहुत से स्टूडेंट है, जैसे फैजान खान है, शकीर अहमद है, यस बिलाल खान, आपका भी आंसर राइट है 52.68। जैसे बिलाल खान ने अभी चैट बॉक्स में लिखा है 52.68, ये भी राइट है। 52 में आंसर आ गया तो आपका आंसर सही है। तो मैंने वहाँ पर जो गूगल क्लास वर्क में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के 2 वीडियोस डाले हुए हैं, उसके प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप उसको लिखिए, गूगल क्लास वर्क में सबमिट कीजिए। तो मोहम्मद हाशिम आपका मुझे मिल गया है, रोल नंबर 118 आपका सबमिशन मिल गया है। तो बहुत से बच्चे हैं, तो आप सबमिट कर दीजिए उसको। तो और किसी के पास कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है? फिजिक्स का पेपर कभी है आपका? आज वेडनेसडे। थियरी पेपर कभी है फिजिक्स का? हाँ 20 को है। 20 है, मतलब कौन सा दिन है? आज तो वेडनेसडे। फ्राइडे को है फर्स्ट पेपर। फ्राइडे को है। अगला फ्राइडे को है। नहीं यही फ्राइडे जो आने वाला है, ये अभी आने वाला है। और सेकंड फ्राइडे 20 को है, मंगल पर है। द डे आफ्टर टुमारो सर। 16 तारीख को सभी का फिजिक्स पेपर है। नो सर हमारा मैकेनिक्स है। 16 को मैकेनिक्स है। तो फिर फिजिक्स का कभी है? 20 तारीख को थर्सडे। हाँ, तो थर्सडे को आपका फिजिक्स पेपर है, मतलब अगला थर्सडे है क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है, अगला थर्सडे है ना? यस सर। अच्छा, वेरी गुड। तो देखेंगे इसके बीच में अगर कहीं लेक्चर पॉसिबल होता है सर, आप तो मंडे को लो, अगले मंडे को लो सर। हाँ बोलिए सफान, बोलिए सर। आप अगले मंडे को लो। हाँ, अगले मंडे को मैं चाहिए तो ले लेता हूँ मंडे को। हाँ, मंडे को शायद मेरा कोई रहेगा, मंडे को हो जाएगा लेक्चर, ठीक है, मंडे को रखेंगे। और किसी को कुछ सवाल वगैरह है, कुछ डिफिकल्टी है, डाउट्स है?